तो एक लड़के और लड़की का नजरिया प्यार को लेकर अलग अलग होता है। अब जहां एक लड़का फर्स्ट डेट में ही कहेगा आई लव यू, पर इस पर लड़की रिस्पॉन्ड करती है कि मैं तो अभी तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं, या मैंने तो अभी ऐसा सोचा भी नहीं था। और किसी ने कहा भी है कि प्यार इस तरह से जताओ कि जिसे तुम प्यार करते हो वो खुद को लाइट और फ्री महसूस करे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक लड़का अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स को प्रोफेस करने लगता है तो वह ऐसा करके लड़की पर प्रेशर डालता है। और याद रखो कि फीमेल्स इमोशनल ड्रिवन होती हैं और ये प्रेशर उनके ऊपर बहुत जल्दी बिना सोचे समझे बर्डन को डालने के जैसा होता है, जिसकी वजह से वो डर जाती हैं और किसी भी तरह की कमिटमेंट उनके लिए भी बहुत जल्दबाजी होती है। अब इस बात को याद रखो कि लड़की पहले एक दूसरे के साथ समझ और बॉन्डिंग को देखती है, वो कमिटमेंट को देखती है। और जब ऐसा करते हुए अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जिसमें कि कुछ महीनों का भी टाइम लग सकता है, तब वो तुम्हारे साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप या शादी के लिए मेंटली तैयार हो जाती है, तो वो खुद ही उस तरह की बातें करने लगती है। और अगर वो अभी उन बातों के बारे में बातें नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो अभी तैयार नहीं है। और अगर इस दौरान तुम उस पर ऐसा करने के लिए फोर्स करोगे या जल्दबाजी करोगे, तो ऐसा करने पर तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। और अब इस बात को समझो, देखो, मेल्स जनरली फिजिकली ज्यादा ध्यान देते हैं और सिर्फ किसी लड़की को देखते ही उसको पसंद या नापसंद कर लेते हैं। और ये तुमने भी कई बार नोटिस किया होगा कि लड़का जब किसी लड़की से मिलता है और अगर वो उसे खूबसूरत लगती है तो वो उसके बारे में तुरंत ही सोचने लगता है। और अब भले ही चाहे उस लड़की में कुछ ऐसी क्वालिटीज हों जो कि उसे पसंद नहीं भी है, फिर भी लड़का उन बातों को उस टाइम नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि एक मेल विजुअली स्टिमुलेटेड हो जाता है। और ऐसे में एक लड़के का रिएक्शन बहुत ही जल्दी आता है कि बस अब इस लड़की से मैं शादी करूंगा और यही मेरी ड्रीम गर्ल है। और मेल्स में ये एक कमी है कि मेल्स बहुत ही जल्दी फिजिकली और इमोशनली इंगेज हो जाते हैं। और अब समझो फीमेल्स को, तो फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स को इस इमोशनल और फिजिकल एंगेजमेंट तक पहुंचने में टाइम लगता है। देखो, एक फीमेल को इस तरह नेचर ने इमोशनली डिजाइन किया होता है कि उसके इंटरेस्ट का रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। उनका इमोशनल रिएक्शन एक मेल के लिए तभी बाहर आना शुरू होता है जब वो उसे समझने लगती हैं। खैर, और तुम देखोगे कि लड़कियां ज्यादातर पहली या दूसरी डेट पर कुछ एटीट्यूड के साथ आती हैं, ये देखने के लिए कि अब तुम्हारा रिएक्शन क्या आता है, तुम कैसे संभालते हो उसे या उस सिचुएशन को। जबकि यहीं पर लड़के अपना पूरा फोकस उस लड़की को लेकर लगा देते हैं और उस पर अपना हक समझने लगते हैं कि आज पहली डेट से ही वो सिर्फ उसके लिए ही है, और उस मोमेंट में वो उस लव स्टोरी को डेवलप नहीं होने देते। जबकि एक फीमेल की समझ में एक लड़का रिलेशनशिप की शुरुआत में बिना एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने ही अपने इमोशंस को इंगेज कर देता है, तो उस फीमेल को वो आदमी बहुत नीडी और डेस्परेट दिखाई देता है। अब क्योंकि फीमेल्स ऐसे डिजाइन होती हैं कि वो इमोशंस और लव के थ्रू डील करती हैं, तो इसलिए वो भी इस बात को समझ नहीं पाती हैं और ना ही इस बात से
तालमेल बिठा पाती हैं कि आखिर कैसे कोई आदमी किसी को ठीक से जाने पहचाने बगैर ही इतनी जल्दी अपने इमोशंस को कैसे इंगेज कर सकता है और जिंदगी को साथ बिताने की बात सोच सकता है। और ये बात उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होती है और वो ऐसे मेल के साथ सेफ फील नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसी जल्दबाजी एक वीक मैस्कुलिन एनर्जी को शो करती है। अब वो फीमेल उस लड़के को एक स्ट्रॉन्ग कोर मेल की तरह नहीं देख पाती, चाहे वो मेल कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और खास तौर पर अगर लड़की का स्ट्रॉन्ग फेमिनिन कोर हो, तो इस तरह की लड़की तो ऐसे लड़कों को पूरी तरह से ही नापसंद कर देती है, जो कि अपनी मैस्कुलिनिटी एरिया से बाहर निकलकर अपनी फेमिनिन साइड में आकर एक्ट करने लगते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में जल्दबाजी कभी मत दिखाओ। हालांकि अब इस बारे में लड़की को खुद को भी ये नहीं पता होता कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो गया है, या फिर वो लड़का जो अभी तक उसे अच्छा लग रहा था वो अचानक से ही उसे क्यों नापसंद हो गया है। देखो, अब इस बात को समझो कि बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। तुम्हें किसी लड़की को जोर शोर से बताने की ये जरूरत नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। एक लड़की को ये पता चल ही जाता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। उनका इंट्यूशन ऐसी सिंपल इमोशनल बातों में बहुत स्ट्रांग होता है, पर ये बातें हम मेल्स की समझ से बाहर की होती हैं। खैर, तो लड़कियां लड़कों को बेहतर तरीके से जानती हैं, जितना कि लड़के लड़कियों के बारे में नहीं जानते। देखो, जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है तो वो तभी का तभी उसके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत सपने भी देखना शुरू कर देता है कि वो उसको कहाँ डेटिंग पर लेकर जाएगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह। और अब ये सब बातें इतनी जल्दी लड़के से सुन लेना या जान लेना कि लड़का तो उसके प्यार में पड़ गया है, ये बात उनके लिए बहुत ही एंटाई मिस्ट्री होती है। लड़के के पास लड़की की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी ठीक से होती भी नहीं है, पर वो लड़की के साथ थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर पूरा दिल खोल कर रख देता है कि उसके प्लान्स क्या हैं, वो उसे कितना ज्यादा चाहता है। और ऐसा करके लड़का अपने पास कुछ भी मिस्ट्री रख ही नहीं पाता। वो एक खुली किताब की तरह खुद को उस लड़की के हवाले कर देता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि ये रहा मैं, अब जो भी कुछ जानना चाहती हो सब कुछ तुम्हारे सामने है। और ये बात एक लड़की से उसकी मिस्ट्री को छीन लेती है, उसका चैलेंज उससे छीन जाता है। जबकि लड़की एक लव स्टोरी चाहती है और लव स्टोरीज में एक मिस्ट्री होती है। प्यार का इजहार करने तक बहुत सारा अट्रैक्शन, बेकरारी, बेचैनी होती है, और एक लड़की उस सब को जीना चाहती है और इस लव स्टोरी को उसे जीना ही होता है। और इस दौरान लड़के के बारे में उसे खुद से जानना होता है। और इस बात को याद रखो कि लड़के का एक लड़की के सामने खुली किताब की तरह पेश आना ठीक वैसा ही है कि जैसा जब हम अपने दोस्त को किसी फिल्म की एंडिंग उसके फिल्म देखने से पहले ही बता देते हैं। देखो, अब इस बात को तुम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि मान लो जब तुम कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदने के लिए स्टोर में जाते हो, तो जैसे ही दुकानदार को इस बात का एहसास हो जाता है कि तुमको ये म्यूजिक सिस्टम पसंद है, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो दाम बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता। और यहीं अगर तुम बहुत ही कैजुअली स्टोर में जाते हो और अपनी नीड, अपनी डेस्परेशन को शो नहीं करते, तो जब नेगोशिएशन करने के बाद तुम जाने लगते हो, तो वो दुकानदार तुम्हें बुलाकर तुम्हें बेस्ट प्राइस देकर डील को सील करना चाहता है। तो ठीक इसी तरह
जब तुम किसी लड़की से मिलो तो अपनी डेस्परेशन को शो मत होने दो। ऐसा शो मत होने दो कि तुम उसकी खूबसूरती में पड़ गए हो। तो इससे पहले कि तुम उस लड़की के लिए अपना प्यार जाहिर करने लगो, तुम्हें उस लड़की को कंफर्टेबल और सेफ फील कराना होगा। तुम्हें उसको पहले ये फील कराना होगा कि तुम्हारे साथ वो किसी भी बात की परवाह करे बिना अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रख सकती है। तुम्हारी कंपनी में रहते हुए उस पर कोई प्रेशर नहीं है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको हंसाकर। देखो, जब तुम किसी लड़की से मिलते हो तो तुम्हारा गोल है उस लड़की को हंसाना, उसको कंफर्टेबल फील कराना। तुमको उससे कुछ बातें करनी होती हैं, पर ज्यादा बेहतर है कि उसको ज्यादा बातें करने दो ताकि वो तुमसे बात करने में इंगेज हो सके। और इसके लिए उससे क्वेश्चंस पूछो उसके बारे में, उसे जानने के लिए। और ऐसा करते हुए अपनी बातों को लाइट और पॉजिटिव रखो, मजाक करो, उसे थोड़ा सा चिढ़ाओ, थोड़ा टीज करो, एक प्लेफुल और नॉन ऑफेंसिव मैनर में। और ऐसा करने का एक पर्पस है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने विजुअल अट्रैक्शन के स्टेप से आगे बढ़ सको, लड़की में अपने लिए अट्रैक्शन को देख सको, ये देख सको कि आखिर लड़की का अट्रैक्शन लेवल क्या है तुम्हारे लिए। और यही टाइम है ये पता लगाने का भी कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम बाहर जाना चाहोगे। तो अगर ये लड़की तुम्हारे जोक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती या वो ऐसा नहीं समझती कि तुम एक इंटरेस्टिंग और फनी पर्सनैलिटी हो, तो उस लड़की से ज्यादा बातें मत करो, उसको अवॉइड करके वहां से निकल जाओ। तो इतना समझ में आ गया? ठीक है, और अब वापस मजाक पर आते हैं। देखो, जब तुम लड़की के साथ मजाक कर रहे हो, उसे टीज कर रहे हो, तो हमेशा लाइट और नॉन सीरियस आंसर्स दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर वो तुमसे मजाक करते हुए पूछती है कि क्या अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसका जवाब, अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो, या फिर तुम टेंशन मत लो, एक और गर्लफ्रेंड के लिए मैं हमेशा जगह रखता हूं। तो कुछ इस टाइप के लाइट और फनी कन्वर्सेशन रखो। और ऐसे बातें करते हुए चेहरे पर एक हल्की स्माइल जरूर रखो। और अगर वो बातों ही बातों में ऐसा भी कह दे कि तुम फरेबी हो या तुम बहुत खराब या बुरे आदमी हो, तो उससे इन बातों पर आर्ग्यूमेंट्स मत करने लगो, बल्कि अपना वही लाइट मूड रखो और वैसे ही स्माइल के साथ जवाब दो, थैंक यू, ये नोटिस करने के लिए। तुम्हें ऐसी बातों को ऐसे हल्के जवाबों से ही जाने देना है। और हमेशा याद रखो कि तुम एक स्ट्रॉन्ग कोर रखते हो और ऐसी छोटी मोटी बातें तुमको थोड़ा भी परेशान नहीं कर सकती। तुम एक कॉन्फिडेंस आदमी हो, और जब तुम कॉन्फिडेंस होकर बातें करते हो तो तुम्हारी सारी बातें उसे फनी ही नजर आती हैं और थोड़ा सा डोमिनेंस भी। और लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं, वो तुमको टेस्ट पर रखती हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि क्या तुम वास्तव में वो हो जो कि तुम खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम में इतना कॉन्फिडेंस है। वो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती है ताकि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को जान सके। और अगर तुम उसकी ऐसी बातों को हल्के मजाक में उड़ा देते हो तो तुम कॉन्फिडेंस रहते हो, तो तुमने उसके टेस्ट को पास कर लिया है। खैर, अब अपने लिए एक बात पर ध्यान दो कि सभी के साथ फ्रेंडली रहो। ऐसा क्यों? याद है जो पहले बताया है कि रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ स्किल। देखो, अगर तुम अपने सर्कल में या बाहर अलग अलग लड़कियों से इस तरह का फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे और लाइट फनी ह्यूमरस वे में बातें करोगे,
तो तुम्हें इस तरह के बिहेवियर की आदत हो जाएगी। और फिर जब तुम किसी लड़की से मिलोगे जो कि तुम्हें पसंद है, तो उस टाइम तुम बहुत ही नेचुरली एक्ट कर रहे होगे और ना ही बातें करने के लिए तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। इसलिए जिन लड़कियों में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, उनसे भी तुम वैसे ही फ्रेंडली, लाइट और फनी बिहेव करो, क्योंकि याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अपने इसी कॉन्फिडेंस और स्किल्स को बढ़ाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि तुम जब भी किसी स्टोर में कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो वहां कुछ सामान उठाकर तुम्हारे बाजू में जो लड़की खड़ी है या कोई भी फीमेल है, उससे उस सामान के बारे में हल्की फुल्की बातें करो और कोई फनी बात भी कह दो। तो इन स्किल्स को प्रैक्टिस करो ताकि ये तुम्हारी आदतों में आ जाए, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और ऐसा करते हुए सेम टाइम अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी रखो। तो और कुछ नहीं तो अपने साइड में खड़े लोगों से उस सामान के बारे में उनका ओपिनियन पूछो, उनसे उनकी राय मांगो कि तुम्हें किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए जिसकी फलाना फलाना उम्र है, ये सामान लेना चाहिए या नहीं, एटसेट्रा वगैरह। समझ गए ना? तो वैसे फीमेल्स को ऐसे ज्यादातर सभी मौकों पर अपनी राय देना बहुत ही पसंद होता है। और जब तुम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करो तो जल्दबाजी मत करो, अपनी पेस पर चलो, आई कांटेक्ट करो, एक हल्की फ्रेंडली स्माइल दो। और अब एक और टिप याद रखो कि फर्ज करो कि तुम किसी ग्रुप में हो या किसी लड़की के साथ हो और तुम्हें भी पता है कि तुम बहुत ही स्टूपिड और सिंपल जोक्स कह रहे हो, और अगर इस बात पर भी लड़की हंसती है तो ये बात तुमको बताती है कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड है। और ये बात तुम्हारी सक्सेस को भी बताती है कि वो लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रही है, और एग्जैक्टली यही तुम्हें करना है। तो अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की कंफर्टेबल फील करती है तो तुम्हारे लिए उसके दिल में अट्रैक्शन है। लेकिन अगर तुम उसे शुरुआत से लेकर सीरियस होकर बात करते हो तो तुम उसका कंफर्ट लेवल आने ही नहीं देते हो, और इसलिए लड़की अक्सर अपना कदम पीछे खींच लेती है ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है या कोई बात है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग्स के साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।